वेलकम टू अवर चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की छोटी सी पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये पोएम उन्होंने अपने फ्रेंड की याद में लिखी थी। एक्चुअली उनके फ्रेंड आर्थर हैलम की मृत्यु 1835 के आसपास हो गई थी और उसी वक्त उन्होंने ये पोएम लिखी है और पब्लिश हुई है 1842 में। तो ये बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, एकदम से उनको एक फीलिंग ऑफ लॉस है, तो वो आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, अलग से बैठे हुए हैं हटकर कहीं, और वहाँ पर उन्होंने उनकी याद में ये पोएम लिखी है। और क्योंकि ये किसी को याद कर रही है, ये पोएम मतलब किसी की याद में लिखी है, तो इसको हम बोलेंगे एलेजी। तो ये एक तरह की एलेजी है जो एल्फ्रेड टेनिसन ने अपने फ्रेंड की डेथ के बाद लिखी है और उनके फ्रेंड का नाम था आर्थर हैलम। तो देखिए, शुरू करते हैं पोएम को। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट इनसाइड इन मी। देखिए, उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उनको बहुत ही डिस्टर्ब्ड है वो, और वो नदी के किनारे बैठे हुए हैं। वहां देख रहे हैं कि जो वाटर वेव्स हैं वो आ रही हैं, आवाज करके आ रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो आके इस शोर को, जो किनारा है, उसको तोड़ देंगी। मतलब उनके मन में भी वही वेव्स चल रही हैं, बाहर भी वही वेव्स चल रही हैं। तो वो एक तरह से सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं कि वो भी बहुत टेंशन में है, और जो वाटर वेव्स हैं वो भी बहुत ही तेज स्पीड से आ रही हैं, जैसे कि सब चीज को वो ब्रेक कर देंगी। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन ही ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखिए, इसमें एलिट्रेशन भी है और एक तरह का ओनोमैटोपोया भी है। ओनोमैटोपोया वो होता है जब सिमिलर आवाज, सेम वर्ड कई बार रिपीट होता है, जैसे टिप टिप हो गया, जैसे मुर्गे की बांग हो गई, जैसे घंटी बजने की आवाज हो गई, या ड्रम पीटने की आवाज हो गई। इस सबको हम ओनोमैटोपोया बोलते हैं। और क्योंकि ये ब्रेक 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 सेम साउंड आ रही है, तो इसको हम एलिट्रेशन में भी लेंगे। और देखिए, कई बार ओ आएगा इसमें, आगे भी आप पोएम में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे एजोनेंस साउंड भी है। तो ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, दाई ओल्ड इंग्लिश यूज हुई है। जब ओल्ड इंग्लिश यूज होती है, दी दाई, तो हम बोलते हैं आर्किक इंग्लिश का यूज हुआ है। कोल्ड ग्रे स्टोन्स, देखिए कोई लाइफ नहीं है, हालांकि वेव्स आ रही हैं, टकरा रही हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ स्टोन्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी वो खुद को बोले, उनके अंदर बिल्कुल उनका जो आत्मा है वो बहुत ही शांत है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, उसमें लाइफ ही खत्म हो गई है, क्योंकि उनके फ्रेंड नहीं रहे, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास है। तो वो कह रहे हैं जैसे सी के स्टोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सी कितने ही वेग से चल रही हो, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि वो गम में डूबे हुए हैं। एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, अटर होता है स्पीक, द थॉट्स दैट इनसाइड इन मी। मतलब बहुत सारे थॉट्स उनके मन में उठ रहे हैं, लेकिन वो अपनी जवान के द्वारा उनको बोल ही नहीं पा रहे, घुट रहे हैं वो अंदर, दुखी हैं उसकी मौत से, अकेलापन हो रहा है उनको। तो वो जो बोलना चाह रहे हैं, जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा उनसे। अब देखिए, उनके आसपास का जो माहौल है वो नेक्स्ट स्टैंजा में है। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले। अब देखिए, बाकी जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं वो अपना जैसा उनका पैटर्न है उसी में चल रही हैं, और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। फिशरमैन का एक बेटा है, वो अपनी बहन के साथ चिल्ला रहा है, खेल रहा है, भाग रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। अब वो कह रहे हैं कि सेलर का जो यंग लड़का है, क्योंकि वो अपने यूथ पर है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सीटी बजा रहा है, गाना गा रहा है जिस बोट पे है। तो उन्होंने दोनों की लाइफ बता दी। एक तो बच्चे जो हैं, जो चाइल्डहुड है, वो डिपिक्ट कर दिया कि वो खेल रहे हैं, मस्ती में हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पोएट के फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। ऐसे ही ये जो सेलर का जो यंग लड़का है, वो गाना गा रहा है और बोट में है, और वो भी अपने में ही मस्त है। और एक तरफ पोएट इतने दुखी हैं। देखिए, कॉन्ट्रास्टिव इमोशन बताया है यहाँ पर कि वो कितने दुखी हैं और बाकी लोग अपने मौज मस्ती में हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू द हेवन अंडर द हिल। हेवन होता है घर उनका, जो मतलब जहाँ पर आके वो खड़ी हो जाती हैं। तो हेवन इज द होम ऑफ द शिप्स।
जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो गई और वो भी वापस आ गई अपने अपने जहाँ वो खड़ी होती हैं, जो उनका स्टैंड होता है एक तरह का, हिल के अंदर उनका जो बनाया हुआ है बंदरगाह, वहां पर आके वो खड़ी हो जाती हैं, यानी वो जाती हैं और लौट कर आ जाती हैं। उसी से कॉन्ट्रास्ट किया दूसरी दो लाइंस, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। वैनिश्ड हैंड, जो हैंड गायब हो चुका है, वैनिश मैंने गायब, तो देखिए हैंड गायब नहीं हुआ है, पूरे ही उनके जो फ्रेंड है आर्थर हेलम, वो ही उन्हीं की मृत्यु हो गई है, तो वो नहीं है अब इस दुनिया में। तो कह रहे जो उनका जो टच था, जो फ्रेंडली टच था, मतलब अपने फ्रेंड को याद करके कह रहे हैं अब तो उनका टच भी नहीं रहा, अब तो वो चले गए हमेशा दुनिया के लिए। और जो उनकी आवाज थी, वॉइस थी, वो हरदम के लिए शांत हो गई, स्टिल हो गई। मतलब शिप्स तो जाकर लौट आती हैं, लेकिन मेरा फ्रेंड हमेशा हमेशा के लिए चला गया, उसकी आवाज भी मैं अब नहीं सुन सकता, उसका टच भी नहीं है, मतलब वो मेरे सामने अब है ही नहीं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, देखिए एक लहर आई थी तो एकदम से उनको लगा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब बीच में उन्होंने कुछ इधर उधर देखा, उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, लैड्स जो है यंग लड़का वो गा रहा है, और शिप्स आ रही हैं जा रही हैं, अचानक से दूसरी वेव आती है और वापस अपने उसी में आ जाते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये अगर लाइन रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं रीफ्रेन। तो पूरी की पूरी लाइन रिपीट हुई है। एट द फुट ऑफ द क्रैक्स, क्रैक्स सारे जो चट्टाने होती हैं सी साइड पर, तो उनके नीचे आके फिर वेव टकरा रही है उनसे। ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। तो वो कह रहे हैं कि जो टेंडर ग्रेस थी, जो इतने सुहाने, इतने खुशी से भरे हुए जो मेरे दिन थे, वो तो दिन अब खत्म हो चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं, वो दिन नहीं है। मतलब उन्होंने दिन के लिए, दिनों के लिए कह दिया कि वो डेड है, यानी कि क्योंकि अब उनके फ्रेंड नहीं है तो उनको अब लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, उनको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो मेरी लाइफ में जो एक खुशी थी वो मेरे दोस्त से थी, लेकिन अब वो खुशी मेरे साथ वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से उन्होंने इस पोएम में जो एक राइम स्कीम दी है वो भी आप देख लीजिए कि ब्रेक, सी, अटम, मी, या बॉय, प्ले, लैड, बे, आप आराम से कर सकते हैं ए बी सी बी, ये तो इसकी राइम स्कीम है। और फिर एलिट्रेशन है, ओनोमैटोपोइया है, और मैंने आपको बताया जैसे ओ ओ ओ कई बार रिपीट हो रहा है तो एजोनेंस की साउंड है। मतलब एलिट्रेशन में जब एजोनेंस रिपीट होते हैं या कॉन्सोनेंस रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे एजोनेंस रिपीट हो रहे हैं। और छोटे छोटे फोर स्टैंजाज हैं, फर्स्ट स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा में वही बात, वही वेव वापस लौट कर आ रही है। तो फीलिंग ऑफ लॉस है यहाँ पर, और वही साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को उन्होंने इस तरह से बताया कि देखिए जिंदगी है, चल रही है, किसी के साथ थी तो खुश थे, लेकिन जब वो नहीं है तो उनको भी बहुत ज़्यादा लोनली फील हो रहा है। तो इस पोएम में सिंबॉलिज्म भी है, देखिए सिंबल्स है, ये जो 3 बार रिपीट हुई है, ठीक है ना, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ये जो है ये एक तरह से उस तरह का साउंड आ रहा है जो एक्सप्लोड कर रहा है, जो हार्श है। मतलब जिंदगी कितनी ज्यादा रफ है, कठिन है, कितना जोर से मारती है, मतलब क्या आपको टोटली ब्रेक कर देती है। और देखिए उसी के साथ इन्होंने कई साउंड्स ऐसे लिए हैं, जैसे इन्होंने लिया ग्रे स्टोन, कोल्ड ग्रे, मतलब काले गहरे, जिनमें बिल्कुल भी वो नहीं है, जान नहीं है, स्टोन, स्टोनी, यू आर अ स्टोन हार्टेड पर्सन। मतलब स्टोन का भी अगर आप मेटाफोरिकल रूप लें, मतलब उसमें पढ़ें तो स्टोन बहुत स्थिर, जिसमें जान नहीं है, जिसमें बिल्कुल इमोशन ही नहीं है, यानी कि अब उनका इमोशन खत्म हो गया। ये आसपास का, ये दुनिया कितनी जालिम है कि दोस्त खत्म हो गया फिर भी चल रही है, कोई दया नहीं कर रहा उनके ऊपर, डेड। इस तरह से इन्होंने सिंबल्स लिए इसमें पोएम में, कंट्रास्ट किया है बाहर की जिंदगी का और अपने मन का। और बाहर का केवल वो सी का जो ब्रेक ब्रेक है उन्हीं से उनका मिल रहा है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है वैनिश्ड हैंड। देखिए हैंड थोड़ी वैनिश हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया पूरे फ्रेंड ही चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो उन्होंने वो हैंड को लिया है क्योंकि वो उसको टच से रिलेट कर रहे हैं। तो छोटी सी पोएम में भी उन्होंने बहुत डीप थॉट डाला है, बहुत ही गहराई से इसको बताया है कि वो कितने दुखी हैं,
मतलब उनको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रीडर्स समझ जाते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, गम में डूबे हुए हैं और किसी तरह से अपने गम को वो निकालना चाहते हैं इन वेव्स के जो ब्रेकिंग साउंड है उससे। तो आशा करते हैं आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। देखिए कमेंट करेंगे तभी हम आगे आपके लिए अच्छे से अच्छी पोएम्स या जो भी आपको ज़रूरत है हम सब लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। थैंक यू।